हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, पहले ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। Two of Swords, the World, Ace of Cups, King of Swords, the Emperor, Knight of Wands, the Empress and the Star वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। ये इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जो एग्जैक्टली मैंने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में आपको बताया था कि कुछ मेमोरी लेन्स वहाँ पर ये अटक गए हैं। आपके साथ बिताया गया लम्हा, आपके साथ बिताया गया वक्त, आपके साथ बिताए गए लम्हे इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्होंने आपको लाइक पास्ट इवेंट्स में बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया होगा। अगर ये आपके एक्स हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आप इनसे मूव्ड ऑन हो चुके हो। मतलब आप जहाँ पर भी बने हुए हो आप एक स्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी की तरह इन्हें शो होते हो। जब कभी भी आपको देखते हैं तो एक चेंज्ड पर्सनालिटी, ब्रिलियंट पर्सनालिटी आप में इन्हें नजर आती है, जो कि ऐसे आप बिल्कुल रहे नहीं होंगे। आप या तो इन पर एक कोडिपेंडेंसी में बने हुए थे, आप इनके बगैर हो सकता है एक कदम भी नहीं चल सकते थे। ऐसी एक वो बॉन्डिंग या अटैचमेंट कह सकते हो, इस तरह का आप लोगों का एक कनेक्शन या रिलेशनशिप रहा होगा जहाँ पर आप इस पर्सन के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, हालात बदल जाते हैं। वक्त इस तरह से चेंज हो जाता है कि डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। एक इंसान उसी जगह पर काफ़ी टाइम तक रुक नहीं सकता और वक्त हमेशा बदलता रहता है गैस। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि आपको बदलना पड़ा होगा। और जब कभी ये आपको इस लाइट में देख रहे हैं तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये वो वही पर्सन है जो मेरे बगैर बिल्कुल भी रहना नहीं जानता था, बट ऐसा हो गया है अभी। और इस बात को लेकर आपके पर्सन काफ़ी सारे वेज में पहले तो डिससेटिस्फाइड हैं। और एक एक फियर है इनके अंदर, ऐसा फियर कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे हाथ से सब कुछ स्लिप हो गया। और अगर इन्होंने आपके ओवर किसी और को सेलेक्ट किया था अपनी ज़िंदगी में, किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, करियर को सेलेक्ट किया था, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सेलेक्ट किया था, या लिटरल लाइफ पार्टनर को अगर सेलेक्ट किया था, तो ये पछता रहे हैं वहाँ पर। ऐसी ज़िंदगी चूज़ करके अभी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। एंड दे रियली वांट एवरीथिंग to be normal. They really want to have everything back. जो भी इनसे छूट गया है, जो भी इनसे मिस आउट हो गया है आपको लेकर, इवन अगर आप भी चले गए हो तो ये आपके साथ वो कम बैक करना चाहते हैं। मतलब इस कनेक्शन को दोबारा से एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर। आपके पर्सन एक नई शुरुआत यहाँ पर रखना चाहते हैं आपके साथ। और इनकी लाइफ में अगर दूसरी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ये एंड करना चाहते हैं। दो रास्ते हैं इनकी लाइफ में। एक रास्ता इन्होंने चूज कर लिया था आपके ओवर, तो ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, विच इज़ क्वाइट क्लियर। और आपकी तरफ ये एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखाते होंगे कि अब सब कुछ मतलब ठीक है, मैं भी हील होने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं भी यहाँ पर वक्त लगा रहा हूँ आपसे मूव ऑन होने के लिए। ऐसा अगर आपके पर्सन शो करते भी हैं, ये सिर्फ इनका शो ऑफ है गाइस। मतलब आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मेल ईगो होगा। जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। अगर कोई यहाँ पर मेल व्यूवर्स देख रहे हैं अपनी फेमिनिन के लिए, तो आपकी फेमिनिन में एक एक तरह का बहुत ज़्यादा ईगो होगा। और वो एक पोजीशन को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर 3D लेवल पर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती होंगी, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि दिस पर्सन इज बिकमिंग दैट एम्परर, जो कि अपने सारे इमोशंस को गार्ड करके रखता है। अपना वल्नरेबल साइड शो करता नहीं है।
तो एग्ज़ैक्टली ये पर्सन ऐसा ही शो कर रहे हैं आपकी तरफ कि चाहते तो ये आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन ही है, लेकिन खुलकर नहीं बोलते होंगे कि मुझे ये चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है, मैं पछता रहा हूँ। ऐसी बातें ये नहीं करते होंगे, लेकिन इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए लग रहा है कि जो कि हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देख लिया था। पछता रहे हैं ये और आपको डिज़ायर करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन हो सकता है 3D फ्रंट पर दिखा ऐसे रहे होंगे कि इन्हें लीस्ट फ़र्क पड़ता है या फिर अभी ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। बातों-बातों में अगर इन्होंने अपना वल्नरेबल साइड शो भी कर दिया है, तो आप समझ रहे हो गाइस, आपको पता है कि ये क्या चाहते हैं। यहाँ पर द एम्परर एंड द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। ये हो सकता है आपके साथ एक ऐसी बिगिनिंग्स रखना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये एक हस्बैंड की एनर्जी है और ये एक वाइफ की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग अगर ऑलरेडी एक मैरिज में थे यहाँ पर, अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं या लाइक जो भी पर्सन हो, मैं यहाँ पर अभी टैग्स नहीं दूँगी। आज की एनर्जी में मैं किसी तरह की कोई टैग्स नहीं देना चाहती। आपको खुद से समझना होगा कि हू इज़ दिस पर्सन। अगर यहाँ पर मैरिज तक की बातें पहुँची थी या दिस पर्सन हैज़ ट्रीटेड यू एज़ अ हस्बैंड, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन अगेन नहीं है। अगर इस पर्सन ने आपके साथ एक वाइफ या हस्बैंड की तरह ट्रीटमेंट रखा था, तो दिस पर्सन वांट्स दैट रिलेशनशिप बैक अगेन। बट हो सकता है आपने मूव ऑन किया होगा और ये पर्सन शायद स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको ये दोबारा से मना लें और जो भी सिचुएशन इन्हें होल्ड बैक कर रही थी, ये उस सिचुएशन को कंप्लीटली एंड करके आपकी तरफ वो एक प्रॉमिस देना चाहते हैं, लॉयल्टी प्रेजेंट करना चाहते हैं अभी कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूँ। मैंने वो जो ऑप्शन था वो कंप्लीटली मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ या आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं आपको डिज़ायर करता हूँ या डिज़ायर करती हूँ, प्लीज़ जस्ट कम बैक टू मी। इस तरह की बातें ये लिटरली आपसे कह रहे होंगे या फिर हिंटिंग्स तो पूरे दे रहे होंगे। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो आपको ऐसे ही पोस्ट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर या तो ये बता रहे हैं आपको लिटरली कि हाउ दे आर फीलिंग विदाउट यू, या फिर आपको इमोशनली शायद ब्लैकमेल कर रहे होंगे, जैसे कि मैसेजिंग में भी ऐसा बोल रहे होंगे कि दे रियली वांट्स यू बैक और समथिंग लाइक दैट। अगर इनडायरेक्ट भी बातें तो आपको समझ में आ ज़रूर रहा होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग देयर लॉयल्टी हियर। बताना चाहते हैं आपको कि आप ही थे, आप ही रहोगे, आपके बगैर ये नहीं रह सकेंगे, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एंड द स्टार टॉक्स अबाउट कि इन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा है आपके बगैर। ये मतलब खुश नहीं थे उस ज़िंदगी में, जिस भी ज़िंदगी से अभी ये एक फ़ेज़ काट कर आए हैं वहाँ से। वहाँ पर सफ़रिंग्स रही हैं इनकी। तो अब जाकर हो सकता है ये आपको दोबारा से अपनी लाइफ़ में शामिल करना चाहते हैं। अब इनको पछतावा सच में हो रहा है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़रूर इनकी हुई है। दे आर जस्ट सीकिंग दैट बैलेंस के हाउ टू प्रोसीड विद इट। और इतना आसान नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सनैलिटी होंगे। आपको फिर से मना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके लिए भी आसान नहीं रहा होगा कि आप भी जब इस पर्सन से मूव ऑन हुए हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होंगी। ये मैं एनर्जीज़ यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, जो कि एग्ज़ैक्टली हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था कि आपको क्वीन ऑफ एरियल बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। यहाँ पर एनर्जीज़ आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। 7 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 of wands, 7 of swords, 8 of swords, ace of wands and the temperance। तो guys, exactly जैसे कि मैंने आपको बताया, you know everything about this person, you know that कि this person wants that new beginnings with you, लेकिन आप escape हो रहे हो यहाँ से। इनको मतलब ऐसी गोल गोल बातें करके शायद आप भागने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू नो दैट कि यू कांट गिव देम वट एवर दे आर सीकिंग। अभी ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। आप एक टेम्परेंस में आ चुके हो अपनी लाइफ में, आपने अपना एडवेंचरस साइड चूज़ कर लिया है। जस्टिस नहीं हुआ था आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट रखा गया है।
इस पर्सन के द्वारा, अभी आप वही सेम चांस इस पर्सन को नहीं दे सकते। यू नो योर लिमिट्स, यू नो योर बाउंड्रीज एंड ऑल, एंड मे बी आप सीख चुके हो ना कहना, आप सीख चुके हो मना करना। वरना इससे पहले आप ऐसे नहीं रहे होंगे। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अपना एक गिविंग एटीट्यूड रखा था, अनकंडीशनल रहे होंगे आप, आपने बियॉन्ड द लिमिट्स जाके इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया होगा। लेकिन जब पैटर्न्स रिपीट होते हैं तो वहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि हर बार हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हर बार हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते। हमें एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, और आपको भी यहाँ से हील होने में बहुत समय लगा होगा। और यू नो दैट कि अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखना शायद फ्रूइशन नहीं देगा आपको। या फिर रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि यू स्टिल वांट्स टू वेट, आप देखना चाहते हो इस पर्सन को फ्रॉम द फार, यू गाइज रियली वांट्स टू ऑब्जर्व कि व्हाट दिस पर्सन हैज टू ऑफर टुवर्ड्स यू। मतलब अभी आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर की तरह दूर बैठकर देखना चाहते हो कि क्या क्या ये करते हैं, किस तरह से ये आपका अटेंशन सीक करेंगे, और क्या क्या एफर्ट्स ये रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो एफर्ट्स इनके इनफ रहे हैं, तब शायद आप इनकी तरफ जस्टिस दे सकते हो। बहुत लोग ऐसे ऐसे भी प्लानिंग्स में होंगे यहाँ पर। कलेक्टिव एनर्जीज हैं यहाँ पर, जनरल एनर्जीज हैं, तो बहुत लोगों के साथ अलग अलग वेज में आज का शिफ्ट रिजोनेट कर सकता है। कि आप, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि करने दो इस पर्सन को, जो भी एफर्ट्स रखते हैं रखने दो। अगर मुझे लगता है कि अम, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट रख रहे हैं और इनका एफर्ट जो है वो जेन्युइन है, और अगर पिछली दफ़ा पास्ट में इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस रखा था, अब ये ट्रांसफ़ॉर्म हो गए हैं, जब आपको लगने लग जाए कि ये जस्टिस इवेंचुअली आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर पाएँगे, तो तब शायद हो सकता है आप एक लीप ऑफ फ़ेथ लेना चाहोगे यहाँ पर। लेकिन तब तक आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है यहाँ पर। आप बिल्कुल भी खुद को अलाउ नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आप कुछ ऑफ़र कर भी रहे हो, तो वो बहुत ही लिमिटेड फ़ॉर्म में होगा, या फिर आप इस पर्सन को इंतज़ार करवा रहे हो। बहाने बना रहे होंगे, आप इंतज़ार करवा रहे हो। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर मूव ऑन हो चुके हैं, तब तो बहाना बनाना बनता ही है। या तो आप इस पर्सन के साथ कुछ कर्मा को हील करने के लिए इस पर्सन से कनेक्टेड होंगे। पास्ट के बैगेजेस को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे एक-दूसरे के साथ। ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो जो भी वे है यहाँ पर, आपको पता है कि व्हाट दिस पर्सन वांट्स, और वो आप नहीं दे सकते बस। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, और यही स्ट्रगल चला रहता है आप दोनों के बीच में। बट अगर आप इसी पर्सन को चाहते हो गाइस, अगर आप इसी पर्सन के साथ एक कंटिन्यूएशन रखना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक हार्मनी का कार्ड अपीयर हुआ था एनर्जी थीम फॉर टुडे में। मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट एवर यू गाइस आर गोइंग टू डिसाइड, वो एक हार्मोनियस वेज में आपको आउटकम या फ्रूइशन ला कर दे सकता है। फाइन। तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपसे लिटरली कुछ कहना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकता है गाइस? तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द मैजिशियन। आपके पर्सन लिटरली यही चाहते हैं कि जो भी अभी आप दोनों के बीच में एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, या फिर आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम अभी बन गया है कि आप इस पर्सन पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं आपसे, यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी। अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ बदल गया है। अम, अब आप मैजिशियन हो यहाँ पर, और आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। बट एक बार मुझे मौका तो दे, यू नो। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है गाइस, ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग अ लॉट, और ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह से ये मना लें। आपके साथ हो सकता है आपके हाथ में ये लीडरशिप या एक एक अथॉरिटी दे सकते हैं, और ये कहेंगे आपसे कि आप इन पर रूल कर सकोगे, या आप डोमिनेंट यहाँ पर बन सकोगे, आपको जो सही लगेगा आप कीजिएगा, मैं आपको फॉलो करूँगा या फॉलो करूँगी। इस तरह से ये आपको पूरा चार्ज देना चाहते हैं इस कनेक्शन का। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप
अब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। बहुत सारे लोग यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं गाइस। इवन दो आपको पता है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड, बट फिर भी आप रेडी नहीं हो, यू नो। तो ऐसी मैं यहाँ पर बातें देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। इवन अगर आपके ये ट्विन फ्लेम्स भी हैं, तो शायद अब आप इनके किसी भी बात पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। पैटर्न्स यहाँ पर ऐसे हैं, इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा है। हर बार हो सकता है ये आपका ट्रस्ट जीतते हैं, हर बार ये आपका ट्रस्ट तोड़ देते हैं फिर। तो इसको भी हम ऑन एंड ऑफ ही कहेंगे, है ना। तो बार बार अगर सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो अब आप एक फूलिशनेस में नहीं रहोगे। आपने खुद पर बहुत वर्क किया है, आप मैच्योर पर्सन हो अभी, और बहुत लंबा समय आपको लगा होगा यहाँ से ओवरकम करने के लिए। तो आप उतने सालों की मेहनत ऐसी तो वेस्ट होने नहीं दोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, है ना। तो शायद यहाँ पर चीज़ें ऐसी कंटिन्यू होंगी कि दिस पर्सन विल अगेन कम बैक। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। मतलब बार बार आते रहेंगे। अम, हो सकता है आपको जीतने की कोशिश करेंगे, फिर आप इन्हें मना करोगे, फिर से इनका दिल टूट जाएगा, फिर से ये चले जाएंगे, एंड देन अगेन दे विल कम बैक, यू नो। कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीट होंगी अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर वो इनके लिए वो एक जब फीलिंग नहीं आ जाती कि यस आई कैन जस्ट गिव अ चांस टू दिस पर्सन। एक अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को देना बनता है। लेट्स गिव देम अ चांस, वन मोर चांस, लास्ट चांस, यू नो। तो तभी शायद यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। क्वीन ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट कि इस कनेक्शन में अगर आपको पोटेंशियल नजर आता है, तो तब शायद आप इनकी तरफ वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे। दोस्ती का मतलब यहाँ पर कनेक्शन ही है, रिलेशनशिप, रोमांटिक कनेक्शन। 2 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इवन अ रोमांटिक कनेक्शन। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सच्चाई बाकी है, द हायरोफेंट टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट। अगर ये जो भी आपकी तरफ वोज, प्रोमिसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें अगर सच्चाई आपको नजर आ रही है, तो तभी आप इनकी तरफ वो हैंड एक्सटेंड करोगे, अदरवाइज नो। क्योंकि आप बहुत ज्यादा सफर कर चुके हो यहाँ पर, आप सेम चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अगर इस पर्सन को अपनाना चाहते हैं, तो मे बी आप शायद इनको एक टेस्टिंग टाइम में डालकर देखना चाहोगे हर बार। इनका पेशेंस आप चेक करना चाहोगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर मेल ईगो बहुत ज़्यादा है। और जब तक इनका मेल ईगो एक डेथ में नहीं चला जाता, तब तक शायद आप इनकी तरफ इसी तरह से कोल्ड वेज में बने रहोगे, या फिर अपने लिए वही स्टैंड लेते रहोगे कि नो आई एम नॉट रेडी। आपको मतलब समझना होगा कि आपने पास्ट में क्या क्या किया है मेरे साथ। उस चीज़ के लिए आपको सच्चे दिल से फॉरगिवनेस सीख करनी होगी। और जब कभी मुझे लगेगा कि यस आप सच में सॉरी हो, तो तब शायद मैं आपको चांस दे सकूंगी या दे सकूंगा। तो ऐसी यहाँ पर एक एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बट जो भी होगा, यहाँ पर एक हार्मनी आप लोगों के लिए रिस्टोर हो रही है। वो यूनिवर्स का साइन था आपके लिए। जो भी आप डिसाइड करोगे, या फिर जो भी यहाँ पर एनर्जी प्रोसीड होगी, वो एक हार्मोनियस एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड होगी। एक स्ट्रगल के बाद, एक टफ टाइम के बाद, इवेंचुअली यू गाइज आर गोइंग टू सी दैट हार्मनी अगेन। वही साइन था आप लोगों के लिए। एनर्जी थीम फॉर टुडे जरूर देख लीजिएगा गाइस। इन सारी एनर्जीज को समझने के लिए आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे जरूर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सरफेस लेवल्स पर हम बातें करते हैं। जो वहाँ पर एनर्जी पिक होती है, वो मेन थीम होती है ना। तो ऑफ कोर्स वहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, उस चीज़ को आप ग्रैब कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये हम ज़रूर जानेंगे चैनल सॉन्ग के थ्रू। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो, एंड ऑल्सो इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से मिल जाएगा गाइस। इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।